हाँ, हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, यहाँ छुपे होते हैं राज, जुनून और खतरनाक रिश्ते। जहाँ प्यार हदें पार कर जाता है और भरोसा एक पल में टूट जाता है। ये दुनिया है पावर, पैशन और धोखे की। जहाँ हर चेहरा मासूम नहीं और हर रिश्ता सच्चा नहीं। अगर आप तैयार हैं उन कहानियों के लिए जो दिल भी जलाएं और दिमाग भी हिला दें, तो स्वागत है आपका सीएम नॉवल में, जहां हर एपिसोड में मिलेगा थोड़ा इश्क, थोड़ा जुनून और बहुत सारा ट्विस्ट। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप अपनी पसंद के अनुसार वीडियो की स्पीड एडजस्ट कर लें ताकि आप इसे और बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकें। चैप्टर 21। राहुल ने आखिरी कमेंट भेजने के बाद चुपचाप फोन रख लिया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। अचानक उसे एहसास हुआ कि पैसे होने का मजा उसके पुराने खुद से कल्पना भी नहीं कर सकता था। हाँ, वो विंड सीकर था। पहली बार राहुल को समझ आया कि पैसे खर्च करने में कितना मजा है। भगवान, कितनी राहत मिली। चरण तुरंत उछल पड़ा और खुशी से बोला, राहुल, राहुल, आ देख, कितना कमाल है। ये विंड सीकर कौन है भाई? देख जेनिफर को, वो कितनी नाराज है। हाहा, यही होता है जब कोई हमें छेड़ता है। देव भी हंसते हुए बोला और अजीब से अंदाज में पूछा, अरे, तुम्हें पता है ये विंड सीकर असल में कौन है? भाई, तुम्हें क्या लगता है हमारे कॉलेज में इतना अमीर कोई है? एक साथ 1 लाख रुपए से ज्यादा फेंक दिए बिना पलक झपकाए। राहुल मुस्कुराया और अपने ईयरफोन लगाते हुए बोला, मैंने कहा था कि वो मैं हूँ। क्या तुम मानोगे? राहुल की बात खत्म होते ही वो अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ मुस्कुराया और रेनड्रॉप गर्ल के प्रोग्राम रूम में क्लिक कर दिया। प्यारी गिटार की धुन सुनकर राहुल को अचानक लगा कि रेनड्रॉप गर्ल की आवाज कितनी ताजगी भरी और मीठी है। वो मेकअप किए बिना भी नाजुक और खूबसूरत लग रही थी। जिंदगी में कभी कभी एक खास पल आता है, शायद बस किसी का साइडवेज ग्लांस, लेकिन वो सीधे दिल तक पहुंच जाता है और पूरी तरह ध्यान खींच लेता है। जैसे ही राहुल ने फोन पर उस लड़की को देखा, उसके मन में सच में प्यार जैसा एहसास जागा। हाहा, ब्रैग करते रहो, ब्रैग करते रहो। आज मैं तुम्हें बॉस की तरह ट्रीट करूंगा। अगली सुबह लखनऊ यूनिवर्सिटी में लगभग हर कोई कल रात की घटना से उत्साहित था। जैसे ही कोई किसी से मिलता, वो या तो लाइव प्रोग्राम की बात करता या विंड सीकर की। राहुल ने इस मामले को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। उसके लिए 1 लाख रुपए कुछ भी नहीं थे। उसके बैंक में पड़े 200 करोड़ रुपए का सिर्फ एक हफ्ते का ब्याज भी इससे ज्यादा था। राहुल पहले स्कूल कैंटीन में कुछ खाने गया, फिर जोआना को मैसेज किया कि वो यूनिवर्सिटी बिल्डिंग के बाहर उसका इंतजार कर रहा है। उसे पैसे लौटाने थे, ये राहुल का सिद्धांत था। आखिरकार जोआना बाहर आए और दूर से राहुल को हाथ हिलाया। क्या बात है, राहुल? मैं तुम्हें पैसे देने आया हूँ, राहुल ने कहा और तैयार किए 5,000 रुपये जोआना को थमा दिए। जोआना ने कहा, राहुल, तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। जोआना ने ये राहुल के भले के लिए कहा था। उसे लगा कि राहुल ने कहीं से कुछ 1,000 रुपये जुटाए होंगे। अगर वो ये पैसे ले लेगी तो भगवान जाने राहुल कैसे पूरा कर पाएगा। दोनों बातें कर ही रहे थे कि एले टीचिंग बिल्डिंग से तेजी से बाहर निकली। वो जोआना को रोकना चाहती थी, लेकिन पास आकर देखा तो राहुल भी वहां खड़ा था। एले का चेहरा अचानक काला पड़ गया, खासकर जब उसने उनके हाथों में पैसे देखे। एले राहुल को और ज्यादा तुच्छ समझने लगी। ओह, अगर इंसान में स्पाइन नहीं होता तो वो कुछ भी कर सकता है। एले व्यंग्य से बोली, पहले तुमने प्रिया को हजारों रुपए के जूते खरीदने के लिए मजबूर किया, फिर बेशर्मी से उसके क्लिनिक में इलाज करवाया, और अब उससे पैसे उधार ले रहे हो। कितनी घिनौनी बात है। जैसे ही एले ने उनके हाथों में पैसे देखे, उसने समझ लिया कि राहुल जोआना से पैसे उधार ले रहा है। उसके हिसाब से राहुल के पास हजारों रुपए कहाँ से आ सकते हैं? पैसे जरूर जोआना ने दिए होंगे। मैंने इसे नहीं लिया इसलिए। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम इस गरीब की तरफदारी करोगी। वो तुम्हें पैसे लौटाएगा। मैं तुमसे पूछती हूँ, वो कहता है कि वो अमीर है, क्या तुम मानती हो? तुम क्या सोच रही हो? मैंने तो देख लिया, फिर भी तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। जोआना गुस्से से भर गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि एले इतनी बेवकूफ होगी।
एले ने राहुल को तिरस्कार भरी नजर से देखा और झूठी मुस्कान के साथ बोली, कल किसी ने कहा था कि वो आधे घंटे में पैसे भेज देगा, है ना? जो भी इसे मानता है वो बेवकूफ है। एले के बेढंगे व्यवहार को देखकर राहुल के पास बोलने को कुछ नहीं बचा। इस तरह की लड़की सच में बहुत परेशान करने वाली होती है। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बनना चाहता। कृपया कुछ सम्मान रखो। राहुल अब एले को चेतावनी दे रहा था। अगर वो उसे इतना सख्ती से नहीं दबाना चाहता होता और अगर वो उसके दोस्त की बहन न होती, तो राहुल उसे आसानी से नहीं छोड़ता। और वो एले के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। राहुल ने आगे कहा, इसके अलावा कल राहुल को अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा, जोआना, चरण ने मुझे बताया कि तुम जल्दी में चली गई थी। क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ? जोआना ने राहुल का सवाल सुनकर पहले तो चौंक गई, फिर उसका चेहरा लाल हो गया। वो बार बार बोली, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। जोआना, अगर तुम मुसीबत में हो तो मुझे बताना। राहुल ने चिंता से कहा, चूंकि हम दोस्त हैं, अगर तुम्हें कोई समस्या है तो मैं मदद करूंगा। जोआना ने फिर सिर हिलाया और कहा कि सब ठीक है, लेकिन राहुल की बातों ने उसके दिल को छू लिया। रुक जाओ, तुम मदद करना चाहते हो? बहुत हास्यास्पद है। तुम खुद को क्या समझते हो? ये अच्छा है कि तुमने गड़बड़ नहीं की। तुम सच में खुद को ज्यादा समझते हो। एले ने राहुल को आंखें दिखाई, फिर अपने माथे पर हाथ रखकर अचानक विजयी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। ओह, क्षताती जोआना, एले ने हाथ में पकड़े इनविटेशन कार्ड पर बहुत गर्व महसूस करते हुए कहा। वो चाहती थी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के हर किसी को पता चले कि उसके पास ये कार्ड है। इनविटेशन कार्ड देखकर जोआना थोड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर उसका चेहरा उदास हो गया। तुम मुझे ये क्यों दिखा रही हो? जोआना ने बेमन से कहा। तुम्हें ये कार्ड मिल सकता है ना? हाँ, क्या तुम उस गरीब लड़के के साथ घूमना पसंद करती हो? इसमें कोई फायदा नहीं। जोआना ने होंठ काट लिए। उसके चेहरे पर नाराजगी थी। आखिरकार वो जवानी के दिनों में थी। हर लड़की ऐसी पार्टी में जाना चाहती है ताकि दुनिया देख सके। कल उसने गुस्से में कहा था कि वो नहीं जाना चाहती, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एले सच में उसके लिए इनविटेशन नहीं लाएगी। एले के पापा की पहचान से एक साधारण इनविटेशन लेना उसके लिए सिर्फ कुछ शब्दों की बात थी। ये सब राहुल ने देख लिया। एले के रवैये को देखकर राहुल को बहुत गुस्सा आया। ये लोग नहीं जानते थे कि ये कॉकटेल पार्टी, जिसके लिए वे इतनी मेहनत कर रहे थे और इनविटेशन दिखाकर घमंड कर रहे थे, असल में सिर्फ राहुल के लिए उसके पिता के कुछ सहयोगियों द्वारा तैयार की गई थी। ये सोचकर राहुल को मजा भी आया। अगर उस वक्त ये लोग जान जाते तो उन्हें कितना हैरानी होती। राहुल हंसा। जोआना के नाराज चेहरे को देखकर उसे अचानक याद आया कि उसके पास भी एक इनविटेशन कार्ड है। चूंकि जोआना वहां जाना चाहती है, तो वो उसे कार्ड दे देगा। वो तो वहां जा सकता है। आखिरकार ये सिर्फ उसके सम्मान में एक डिनर पार्टी थी। जोआना, अगर तुम सच में उस पार्टी में जाना चाहती हो। राहुल ने इनविटेशन कार्ड जोआना की तरफ बढ़ाया, तो ये ले लो। चैप्टर 22। राहुल की बात सुनकर जोआना और एले दोनों एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं। दोनों की नजरें राहुल के हाथ में पड़े गोल्ड इनविटेशन कार्ड पर पड़ी। एले भी जब राहुल के हाथ में कार्ड देखा तो हैरान रह गई। जोआना की आंखें फैल गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रही है। राहुल, ये कार्ड तूने कहाँ से लिया? राहुल ने एक पल सोचा और हल्के से बोला, मेरे एक दोस्त ने दिया है। मैं उससे दूसरा मंगवा लूंगा। जोआना के पास बोलने को कुछ नहीं बचा। साफ था कि राहुल के हाथ में जो इनविटेशन कार्ड था, वो एले वाले से कई गुना बेहतर और शानदार था। जोआना पहले भी ऐसी पार्टी में जा चुकी थी, लेकिन उसका लेवल इस वाले से बहुत कम था। उस पार्टी में भी अंदर की मेहमानों की क्लास, उनके व्यवहार का तरीका, खाने पीने की चीजें सब बहुत आकर्षक थीं। और इस साधारण इनविटेशन में भी बहुत सारी डिटेल्स छुपी हुई थीं। आमतौर पर जितना सम्मानित मेहमान होता है, उतना ही खूबसूरत और रंगीन इनविटेशन कार्ड उसे मिलता है। ये मेहमान की हैसियत की तस्दीक होती है। एले का इनविटेशन कार्ड वास्तव में सबसे साधारण टाइप का था। ऊंचे लेवल का आमतौर पर सिल्वर व्हाइट रंग का होता है।
आमतौर पर सिर्फ सबसे सम्मानित और ऊंची हैसियत वाले लोग ही राहुल के हाथ में वाले गोल्ड इनविटेशन कार्ड जैसे कार्ड के हकदार होते हैं। जोआना ने राहुल को देखा। साफ था कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं लग रहा था। जोआना अभी भी स्तब्ध थी कि अचानक एले की जोरदार हंसी सुनाई दी। हा, कितना मजेदार है। एले अचानक समझ गई और सोचने लगी कि राहुल के हाथ में जो चीज है वो बिल्कुल फर्जी है। तू ड्रामा क्वीन है ना? क्या तुझे मजा आ रहा है? एले ने फिर ताना मारा। ओह, तेरा इनविटेशन तो बहुत असली लग रहा है। क्या तू सोचता है कि हम मान लेंगे? तू खुद को क्या समझता है? कौन तुझे इनविटेशन भेजेगा, और वो भी गोल्ड कार्ड इनविटेशन? तू न सिर्फ ड्रामा क्वीन है बल्कि बेवकूफ भी है। झूठ बोलते वक्त भी तर्क नहीं रख पाता। बोलकर एले ने राहुल के हाथ से इनविटेशन कार्ड छीन लिया, उसे फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया और राहुल के चेहरे पर फेंक दिया। आखिरकार एले ने जोआना को ताने मारते हुए कहा, देखा जोआना, आज सबसे अच्छा उदाहरण है। अगर तू ऐसे लोगों के साथ घूमती रही तो लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे। तू बेहतर समझ ले। बोलकर एले चली गई, राहुल को कुछ कहने का मौका दिए बिना। जोआना ने 2 टुकड़ों में फटे इनविटेशन कार्ड को देखा और चुपचाप आह भरी। हालांकि उसे भी लग रहा था कि ये कार्ड शायद फर्जी है, लेकिन असली हो या फर्जी ये राहुल की सच्ची नीयत थी। कम से कम उसने उसके साथ सच्चाई से व्यवहार किया था और वो समझ गया था कि वो क्या चाहती है। और ये सच्चाई उसकी 100वें सबसे अच्छी दोस्त एले में नहीं थी। जोआना ने आह भरी और चुपचाप झुककर फटे इनविटेशन कार्ड के टुकड़े उठा लिए। उसने जबरन मुस्कान लाते हुए कहा, राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इनविटेशन ले लूंगी। कल जाओगी? राहुल ने पूछा। जोआना ने हिचकिचाते हुए सोचा। वो अच्छी तरह जानती थी कि राहुल के हाथ में जो कार्ड था वो शायद फर्जी था। अगर वो कह दे कि वो नहीं जाना चाहती तो राहुल का दिल बहुत टूट जाएगा। मैं जरूर आऊंगी अगर। अरे छोड़ो, जैसी तुम्हारी मर्जी। राहुल ने सिर हिलाया और जोआना को मुस्कुराते हुए देखा। फिर उसने जोआना को पैसे दिए और चला गया। राहुल हॉस्टल लौटकर पूरे दोपहर बिस्तर पर लेटा रहा। वो थोड़ा उदास था, क्योंकि कई दिनों से बहुत से लोग उसे नहीं मान रहे थे और बहुत से लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन राहुल को लगा कि कोई बात नहीं, उन लोगों से बहस करने की जरूरत नहीं। वो माने या ना माने, वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अभी भी जिंदा और स्वस्थ है। जैसे कुछ लोग ये नहीं मानते कि धरती गोल है, लेकिन धरती फिर भी घूमती रहती है। उस छोटी सी शंका से धरती पर कोई असर नहीं पड़ता। वैसे ही चाहे लोग राहुल को कितना भी नीचा समझें, वे इस सच्चाई को नहीं बदल सकते कि उसके पास एक सुपर रिच डैड है। राहुल को तो उत्सुकता भी होने लगी थी कि अगर एक दिन ये लोग उसकी असली पहचान जान जाएं तो क्या सोचेंगे। अगले दिन दोपहर में राहुल ने अनुमान लगाया कि समय हो गया होगा, इसलिए वो सीधे टैक्सी लेकर एम्पायर होटल पहुंच गया। ये लखनऊ के सबसे मशहूर और लग्जरी होटलों में से एक था। पहले राहुल को यहाँ आने का भी मौका नहीं मिलता था, यहाँ खाना खाने की तो बात ही छोड़ दो। भाई, एम्पायर होटल में काम करते हो क्या? सुना है वहाँ बहुत अच्छा पैसा मिलता है। राहुल ने ज्यादा कुछ समझाने की कोशिश नहीं की। वो चुपचाप सिर हिलाकर बोला, हाँ, मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। वो तो बस टैक्सी ड्राइवर था। अगर राहुल सच बता देता तो वो यकीन नहीं करता, बल्कि उसे पागल समझ लेता, जैसा और लोग समझते हैं। जैसे ही कार एम्पायर होटल के पास पहुंचने वाली थी, ड्राइवर ने सड़क के किनारे कार रोक दी। राहुल थोड़ा उलझन में पड़ गया और पूछा कि वो गेट तक क्यों नहीं ले गया। ड्राइवर मुस्कुराया और बोला, ये एम्पायर होटल है। क्या तुम सोचते हो कि हर कार अंदर जा सकती है? वहां देखो, कम से कम वो वाली कार ही अंदर जा सकती है। राहुल ने बिल पे किया। ड्राइवर की बताई दिशा में देखा तो एक ऑडी धीरे धीरे एम्पायर होटल के बड़े टर्न व्हील के सामने रुकी। ऑडी का फ्रंट पैसेंजर डोर खुला और नीचे उतरने वाले व्यक्ति को देखकर राहुल हैरान रह गया। प्रिया, राहुल बुदबुदाया। हाँ, वो कार रोहन कपूर की थी। और ये विश्वास नहीं होता था कि वे दोनों यहाँ आए हैं। वे भी जरूर किसी पार्टी में शामिल होने आए होंगे। राहुल इस लड़की को देखना भी नहीं चाहता था। इस वक्त उसके दिल में प्रिया से अभी भी बहुत नफरत थी।
अभी तक राहुल नहीं भूल पाया था कि जब होटल का दरवाजा खुला था और उसने प्रिया को देखा था, तब उसे कितनी नफरत हुई थी। लगभग उसी समय प्रिया, जो अभी अभी कार से उतरी थी, उसने भी सड़क किनारे खड़े राहुल को देख लिया। वो चौंक गई और आखिरकार उसे एक आइडिया सूझा। पहले तो वो सोच रही थी कि राहुल यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया। उसे लगा कि ये लूजर भी यहाँ मुफ्त में खाने पीने के मौके की तलाश में आया है। तुम्हें हर जगह मिल जाते हो। प्रिया ने राहुल को घमंड भरी नजर से देखकर हंसते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम भी अंदर घुसकर मुफ्त में खाना खाने का मौका ढूंढ रहे हो? हाँ, शायद तुम निराश हो जाओगे। ये एम्पायर होटल है। यहाँ की सिक्योरिटी व्हाइट हाउस जितनी हाई है, भले ही तुम मेढक बन जाओ, तब भी अंदर नहीं घुस पाओगे। राहुल ने इस लड़की से कुछ नहीं किया था, फिर भी वो खुद उसके पास आ गई। पहले तो राहुल को प्रिया से बहुत नफरत थी, लेकिन इस वक्त उसे प्रिया से और ज्यादा नफरत होने लगी। इतने में रोहन, जो अभी अभी कार पार्क करके आया था, मुस्कुराते हुए आया और राहुल को मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ देखा। यहाँ हर कोई नहीं आ सकता। राहुल शर्मा। राहुल का चेहरा भावहीन था। वो जानता था कि इन दोनों प्लेग के देवताओं से मिलने पर अच्छी बात नहीं होती। चूंकि उन्होंने उसके साथ बुरा किया था, फिर भी वे ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे उसने कुछ गलत किया हो। राहुल ने ठंडे स्वर में कहा, मैं कॉकटेल पार्टी में आया हूँ। आज तुम लोगों के साथ बुरा वक्त बिताना नहीं चाहता। राहुल रोहन को चीरकर सीढ़ियां चढ़ने वाला था, लेकिन वे दोनों ने उसे रोक लिया। तुम पार्टी में आए हो? रोहन ने ठंडी हंसी हंसकर व्यंग्य से कहा, क्या तुम सच में समझते हो कि हर तरह के लोग अंदर आ सकते हैं? हाँ, क्या तुम्हारे पास इनविटेशन है? बोलते हुए रोहन ने एक सिल्वर व्हाइट इनविटेशन कार्ड निकाला। उसने कार्ड से राहुल के चेहरे को हल्के से थपथपाया और बोला, देखा। रोहन के शब्दों में घमंड और आत्मसंतोष भरा था। उसका घमंड राहुल की नजर में सिर्फ बचकाना और हास्यास्पद था। रास्ते से हट जाओ, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। रोहन फिर मुस्कुराया। ऐसा ब्रैग करना मजेदार है। वो मन ही मन सोच रहा था, ऐसी पार्टी में हर मेहमान के पास इनविटेशन कार्ड होता है। रोहन कुछ और बोलने ही वाला था कि अचानक पास से जोरदार हंसी सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, जोशुआ मुस्कुराते हुए आ रहा था और उसके हाथ जेब में थे। चैप्टर 23। अरे मास्टर जोशुआ। जैसे ही रोहन ने जोशुआ को देखा, वो मुस्कुराते हुए तुरंत हाथ बढ़ा दिया। क्या संयोग है? जोशुआ ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। दोनों कुछ देर बातें करने के बाद जब जोशुआ की नजर राहुल पर पड़ी, तो उसका चेहरा अचानक बदल गया। रोहन का परिवार जोशुआ के परिवार से थोड़ा कम अमीर था, लेकिन दोनों ही अमीर दूसरी पीढ़ी के थे। राहुल अलग था। उसके कपड़े इतने फटे पुराने थे कि पहली नजर में ही वो गांव का देहाती लगता था। ऐसा व्यक्ति उसके साथ एक लाइन में कैसे खड़ा हो सकता था? जोशुआ ने राहुल को ऊपर से नीचे तक देखा और ठंडी हंसी हंसकर बोला, तुमने अभी क्या कहा? एम्पायर होटल मेरे परिवार का है। एक तो होटल का स्टाफ है और दूसरा आज रात का रहस्यमयी वीआईपी। रहस्यमयी वीआईपी। जोशुआ की बात सुनकर प्रिया तुरंत उत्सुक हो गई। उन टॉप अमीर लोगों के बारे में सुनकर प्रिया की आंखें चमकने लगीं, जैसे कोई मक्खी फटे अंडे देख रही हो। जोशुआ घमंड भरे चेहरे के साथ बोला, ये बात सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। असल में इनकी असली मकसद ये है कि लखनऊ के कुछ बड़े शॉट्स उस रहस्यमयी वीआईपी को डिनर पर बुलाना चाहते थे। तुम्हारी वो सोमवे कॉकटेल पार्टी तो असल में किसी की डिनर पार्टी का सिर्फ साइड इफेक्ट है। रोहन और प्रिया जोशुआ की बात सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्हें ऐसी स्कीम के बारे में पहली बार पता चला था और उनके दिल में उस रहस्यमयी वीआईपी के प्रति उत्सुकता भर गई। प्रिया थोड़ी उत्साहित हो गई। वो जल्दी से मुड़कर मेकअप फ्रेश करने लगी। हाँ, क्या तुम सोचते हो कि तुम वो रहस्यमयी वीआईपी हो? जोशुआ ने राहुल को झूठी मुस्कान के साथ कहा। राहुल ने जोशुआ को न गुस्से से और न खुशी से देखा। वो हल्के से बोला, जल्दी ही तुम जान जाओगे कि मैं कौन हूँ। बोलकर राहुल मुड़कर होटल के अंदर जाने वाला था, लेकिन जैसे ही वो कदम बढ़ाया, जोशुआ ने अचानक उसे धक्का दे दिया। निश्चित रूप से जोशुआ बहुत नाराज था।
उसने राहुल की तरफ उंगली करके गुस्से से चिल्लाया, तुम कौन हो? हमारे होटल में भर्ती किया गया एक फटेहाल स्टाफ और तुम मेरे सामने घमंड दिखा रहे हो। जोशुआ के शब्दों ने तुरंत प्रिया और रोहन का समर्थन हासिल कर लिया। ऐसा गरीब लूजर, फिर भी इतना घमंड, ये तो हद है। मुझे तुम्हें निकाल बाहर करने का फैसला बहुत सही लगा। लगता है तुम न सिर्फ गरीब हो, बल्कि बेवकूफ भी हो। राहुल ने प्रिया और रोहन की तरफ देखा और हल्के से बोला, तुम लोग हो गए, अगर नहीं हुए तो और बोलो, वरना आगे चलकर तुम्हें बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। राहुल ने अपने सामने खड़े तीनों लोगों को ठंडी नजर से देखा। उनकी बदतमीजी से वो गुस्सा तो था, लेकिन बहुत शांत था। वो अच्छी तरह जानता था कि ये लोग सिर्फ घमंडी बोलने वाले हैं। असल में ये उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? वो एक पल में इनके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है या इनकी जिंदगियां भी खत्म कर सकता है। चटाक, जैसे ही वो बोल चुका, राहुल को अपने चेहरे पर झंझनाहट महसूस हुई। एक जोरदार थप्पड़ था जिससे उसके चेहरे में दर्द हो रहा था। बेवकूफ, मैं तुम्हें हर जगह क्यों मिल जाता हूँ? हर जगह और हर बार। जैसे ही जेनिफर आई, जोशुआ के चेहरे पर खुशी छा गई। वो बोला, जेनिफर, तुम आ गईं। जेनिफर ने आह भरी और बोली, छोड़ो, जो बीत गया सो बीत गया। मास्टर जोशुआ, तुम मुझ पर कर्जदार हो। याद रखना कि मुझे मुआवजा देना है। जोशुआ मुस्कुराया और जेनिफर के कंधे पर हाथ रख दिया। ठीक है, मैं आगे चलकर मुआवजा दे दूंगा। जोशुआ ने उसे वादा किया। जेनिफर के मन में उससे बहुत नफरत थी। वो उसे भी थप्पड़ मारना चाहती थी जैसे उसने राहुल को मारा था। आखिरकार जोशुआ की वजह से ही वो पूरे लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने अपना चेहरा खो बैठी थी और पूरी यूनिवर्सिटी में हंसी का पात्र बन गई थी। लेकिन जोशुआ फिर भी एक युवा अमीर मालिक था। उसके लिए वो अभी भी उपयोगी था, वरना जेनिफर के स्वभाव के हिसाब से वो बहुत पहले ही उसके खिलाफ हो चुकी होती। फिर भी जेनिफर अभी भी बहुत गुस्सा थी और अपना गुस्सा निकालना चाहती थी। राहुल ठीक उसी वक्त वहां मौजूद था और वो उसके लिए एकदम सही पंचिंग बैग था। बेवकूफ मूर्ख, तुम क्या देख रहे हो? यहाँ से निकल जाओ, जेनिफर ने राहुल को घूरते हुए कहा और जोशुआ से बोली, मास्टर जोशुआ, कृपया किसी को भेजकर इस मूर्ख को यहाँ से निकलवा दो। जेनिफर की बात सुनकर प्रिया भी मुस्कुराए और साथ बोली, हाँ मास्टर जोशुआ, ये एम्पायर होटल है। ऐसा फटेहाल लूजर दरवाजे पर खड़ा है। क्या आपको डर नहीं लगता कि लोग मजाक उड़ाएंगे? प्रिया बोलते हुए अनजाने में जोशुआ के और करीब आ गई, जैसे वो उसे आकर्षित करने की पूरी कोशिश कर रही हो। प्रिया के हिसाब से हालांकि रोहन ठीक ठाक था, लेकिन जोशुआ टॉप अमीर युवा मालिक था। अगर वो एक दिन उसे अपना बॉयफ्रेंड बना ले तो कितना अच्छा होगा। अगर ऐसा हो जाए तो वो रोहन को तुरंत डंप कर देगी। बिल्कुल सही जोशुआ, टीना सही कह रही है। इस तरह का व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो पूरे होटल की शान गिर जाएगी। जल्दी से इसे बाहर निकलवा दो। जोशुआ मुस्कुराया और होटल के प्रवेश द्वार पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड की तरफ उंगलियां चटकाए। सीधे खड़े सिक्योरिटी गार्ड तुरंत दौड़कर आए और मुस्कुराते हुए पूछा, मास्टर जोशुआ, क्या सेवा कर सकता हूँ? जोशुआ ने राहुल की तरफ इशारा करते हुए घमंड से बोला, इस कमीने से क्या सेवा करोगे? इसे यहाँ से बाहर निकाल दो। सिक्योरिटी गार्ड को डांट पड़ने के बाद उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने राहुल को देखा और उसकी आंखों में घृणा भर गई। सब कुछ इसकी वजह से हुआ। गुस्सा मत कीजिए मास्टर जोशुआ, बोलकर गार्ड गुस्से में राहुल की तरफ बढ़ा और चिल्लाया, क्या तुम बहरे हो? क्या तुम समझ नहीं रहे कि मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ से निकल जाओ। राहुल ने सिक्योरिटी गार्ड को गंभीरता से नहीं लिया। उसके सामने जोशुआ भी कुछ नहीं था, फिर सिक्योरिटी गार्ड की तो बात ही क्या। मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अच्छे से पेश आओ, वरना तुम्हारी नौकरी जाना कोई बड़ी बात नहीं। शायद तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि तुम्हारे साथ आगे क्या होगा। ये सुनकर सिक्योरिटी गार्ड ने ठंडी हंसी हंसी और राहुल को धक्का देते हुए गाली दी। तुम कौन हो? तुम मेहमान हो? क्या तुम जानते हो कि नीचे कौन कौन आने वाला है? फू, क्या तुम्हारे पास इनविटेशन है? राहुल का इनविटेशन कार्ड जोआना को दे दिया था,
लेकिन अगर वो अंदर जाना चाहता तो उसे इनविटेशन की जरूरत नहीं थी। मुझे इनविटेशन की जरूरत नहीं है, राहुल ने कहा। बोलते हुए राहुल ने अपना फोन निकाला और मेघना को कॉल करने वाला था ताकि वो नीचे आकर उसे ले जाए। जब गार्ड अभी भी राहुल से बकवास कर रहा था तो जोशुआ का चेहरा अचानक काला पड़ गया। उसने गार्ड की तरफ उंगली करके गुस्से से गरजा, तुम इस कमीने से क्या बकवास कर रहे हो? अगर ये यहाँ से नहीं जाता तो इसे पीटकर बाहर निकाल दो। क्या तुम बेवकूफ हो? जोशुआ ने राहुल को गाली देते हुए कहा। मूर्ख, अभी तक नहीं जागे? तुम खुद को क्या समझते हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम आज रात के रहस्यमयी वीआईपी हो? अपने मालिक जोशुआ से डांट पड़ने के बाद सिक्योरिटी गार्ड राहुल से बहुत नाराज हो गया। आखिरकार उसका युवा बॉस गुस्सा हुआ था और इससे उसकी नौकरी जा सकती थी। गार्ड आगे बढ़ा और हाथ उठाकर राहुल को थप्पड़ मारने वाला था। लगभग उसी पल राहुल ने मेघना को कॉल कर दिया। राहुल के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अपने सामने खड़े लोगों को देखकर वो मन ही मन सोच रहा था, एम्पायर होटल का मालिक होना कोई बड़ी बात नहीं। मैं तुम्हारे पिता को खुद मुझे लेने भेज दूंगा और फिर देखूंगा कि तुम क्या कहते हो। फोन बज रहा था, लेकिन ठीक उसी पल सिक्योरिटी गार्ड का बड़ा हाथ राहुल के चेहरे पर पड़ा, जिससे राहुल लड़खड़ा गया और उसके हाथ से फोन उड़कर बाहर गिर गया। चैप्टर 24। सिक्योरिटी गार्ड का थप्पड़ इतना जोरदार था कि स्मार्टफोन दूर उड़ गया और जमीन पर जोर से गिरा। चटाक, मोबाइल फोन जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। बैक कवर पूरी तरह टूट गया। राहुल स्तब्ध रह गया। वो तेजी से फोन उठाने दौड़ा, लेकिन स्क्रीन पहले ही चकनाचूर हो चुकी थी और पीछे का कवर भी बिखर गया था। सिक्योरिटी गार्ड ने राहुल को घूरा और जोशुआ व बाकी लोगों की तरफ देखकर मुस्कुराया। जब उन्होंने राहुल की बुरी हालत देखी तो सब हंस पड़े। हा, देखो इस बेवकूफ को, इसे देखकर भी हंसी आ रही है। पता नहीं इसने फर्जी आईफोन कहाँ से खरीदा। मूल लोगो भी अलग है। हा, इसे बोलने की हिम्मत कैसे हुई? रोहन और प्रिया भी इस वक्त बहुत खुश थे। रोहन ने जोशुआ के कंधे पर हाथ रखकर कहा, वाह मास्टर जोशुआ, आपने तो इसे अच्छा सबक सिखा दिया। जोशुआ ने मुस्कुराकर जवाब दिया और एक हाथ जेनिफर की कमर पर हल्के से रख दिया। जेनिफर को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने मना नहीं किया। फिर चारों ने मिलकर होटल के अंदर चले गए। राहुल ने जमीन पर बिखरे फोन के टुकड़ों को देखा और दांत पीस लिए। वो मन ही मन सोच रहा था, ये अपमान मैं वापस लौटाऊंगा। अब समस्या वाकई गंभीर हो गई थी। फोन टूट गया था और मेघना का नंबर सिर्फ उसी फोन में सेव था। अब क्या करे? राहुल के सिर में अचानक दर्द होने लगा। वो अभी भी सोच रहा था कि पार्टी में क्या करना है। पार्टी तीसरे तल्ले के बैंकेट हॉल में रखी गई थी। इस वक्त हॉल मेहमानों से भरा हुआ था, कुल 100-200 लोग। ये सब पूरे लखनऊ शहर के एलीट लोग थे और हर कोई सफल व्यक्ति था। सभी पुरुष सूट पहने हुए थे, कलाई पर महंगे घड़ियां थीं। वे बहुत अच्छे ढंग से व्यवहार कर रहे थे। महिलाएं पूरी तरह तैयार थीं, अलग अलग रंगों की सुंदर इवनिंग गाउन पहने हुए। वे कभी उन अमीर पुरुषों के आसपास घूम रही थीं, कभी छोटे छोटे ग्रुप में इकट्ठा होकर गॉसिप और हंसी मजाक कर रही थीं। इस वक्त मेघना भी एक लाइट ब्लू कर्व्ड ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी। हल्का मेकअप उसके प्राकृतिक सौंदर्य को और निखार रहा था, लेकिन वो थोड़ी घबराई हुई थी और हर थोड़ी देर में फोन चेक कर रही थी। उसने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मेघना ने सिर हिलाया और एक शांत जगह पर चली गई। उसने सीधे राहुल को कॉल किया। सॉरी, जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो स्विच ऑफ है। कृपया बाद में ट्राई करें। मेघना की भौहें सिकुड़ गईं। फिर से फोन क्यों स्विच ऑफ है? पिछली बार जब फोन स्विच ऑफ था, तब उसके साथ कुछ गड़बड़ हो गई थी। मेघना ने तुरंत एक नंबर डायल किया और सख्त आवाज में बोली, मुझे तुरंत युवा मालिक राहुल का पता लगाओ, अभी। दूसरी तरफ वाला व्यक्ति चौंक गया। मामले की गंभीरता समझकर उसने तुरंत आदेश जारी कर दिया। मेघना ने रुककर आगे कहा, मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि अगर युवा मालिक राहुल को कुछ हुआ तो श्री मल्होत्रा हमें कभी माफ नहीं करेंगे। जी, मैं समझ गया।
दूसरी तरफ वाले की आवाज थोड़ी कांप रही थी। वो बहुत घबरा गया था। मेघना भी इस वक्त बहुत टेंशन में थी। उसके दिमाग में राहुल के दुर्घटना वाले दृश्य घूम रहे थे। फोन रखते ही लखनऊ शहर में मल्होत्रा परिवार की पूरी टीम हिल पड़ी। लेकिन इस वक्त राहुल को अभी तक ये पता नहीं था कि उसके फोन के टूट जाने की वजह से कितना बड़ा हंगामा मच गया है। राहुल ने हॉटपॉट रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर सीधे टैक्सी ली और एम्पायर होटल पहुंच गया। ये लखनऊ के सबसे मशहूर और लग्जरी होटलों में से एक था। पहले राहुल को यहाँ आने का भी मौका नहीं मिलता था। यहाँ खाना खाने की तो बात ही छोड़ दो। भाई, एम्पायर होटल में काम करते हो क्या? सुना है वहाँ बहुत अच्छा पैसा मिलता है। राहुल ने ज्यादा कुछ समझाने की कोशिश नहीं की। वो चुपचाप सिर हिलाकर बोला, हाँ, मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। वो तो बस टैक्सी ड्राइवर था। अगर राहुल सच बता देता तो वो यकीन नहीं करता, बल्कि उसे पागल समझ लेता, जैसा और लोग समझते हैं। जैसे ही कार एम्पायर होटल के पास पहुंचने वाली थी, ड्राइवर ने सड़क के किनारे कार रोक दी। राहुल थोड़ा उलझन में पड़ गया और पूछा कि वो गेट तक क्यों नहीं ले गया। ड्राइवर मुस्कुराया और बोला, ये एम्पायर होटल है। क्या तुम सोचते हो कि हर कार अंदर जा सकती है? वहां देखो, कम से कम वो वाली कार ही अंदर जा सकती है। राहुल ने बिल पे किया। ड्राइवर की बताई दिशा में देखा तो एक ऑडी धीरे धीरे एम्पायर होटल के बड़े टर्न व्हील के सामने रुकी। ऑडी का फ्रंट पैसेंजर डोर खुला और नीचे उतरने वाले व्यक्ति को देखकर राहुल हैरान रह गया। प्रिया, राहुल बुदबुदाया। हाँ, वो कार रोहन कपूर की थी। और ये विश्वास नहीं होता था कि वे दोनों यहाँ आए हैं। वे भी जरूर किसी पार्टी में शामिल होने आए होंगे। राहुल इस लड़की को देखना भी नहीं चाहता था। इस वक्त उसके दिल में प्रिया से अभी भी बहुत नफरत थी। अभी तक राहुल नहीं भूल पाया था कि जब होटल का दरवाजा खुला था और उसने प्रिया को देखा था, तब उसे कितनी नफरत हुई थी। लगभग उसी समय प्रिया, जो अभी अभी कार से उतरी थी, उसने भी सड़क किनारे खड़े राहुल को देख लिया। वो चौंक गई और आखिरकार उसे एक आइडिया सूझा। पहले तो वो सोच रही थी कि राहुल यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया। उसे लगा कि ये लूजर भी यहाँ मुफ्त में खाने पीने के मौके की तलाश में आया है। तुम्हें हर जगह मिल जाते हो। प्रिया ने राहुल को घमंड भरी नजर से देखकर हंसते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम भी अंदर घुसकर मुफ्त में खाना खाने का मौका ढूंढ रहे हो? हाँ, शायद तुम निराश हो जाओगे। ये एम्पायर होटल है। यहाँ की सिक्योरिटी व्हाइट हाउस जितनी हाई है। भले ही तुम मेढक बन जाओ, तब भी अंदर नहीं घुस पाओगे। राहुल ने इस लड़की से कुछ नहीं किया था, फिर भी वो खुद उसके पास आ गई। पहले तो राहुल को प्रिया से बहुत नफरत थी, लेकिन इस वक्त उसे प्रिया से और ज्यादा नफरत होने लगी। इतने में रोहन, जो अभी अभी कार पार्क करके आया था, मुस्कुराते हुए आया और राहुल को मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ देखा। यहाँ हर कोई नहीं आ सकता। राहुल शर्मा। राहुल का चेहरा भावहीन था। वो जानता था कि इन दोनों प्लेग के देवताओं से मिलने पर अच्छी बात नहीं होती। चूंकि उन्होंने उसके साथ बुरा किया था, फिर भी वे ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे उसने कुछ गलत किया हो। राहुल ने ठंडे स्वर में कहा, मैं कॉकटेल पार्टी में आया हूँ। आज तुम लोगों के साथ बुरा वक्त बिताना नहीं चाहता। राहुल रोहन को चीरकर सीढ़ियां चढ़ने वाला था, लेकिन वे दोनों ने उसे रोक लिया। तुम पार्टी में आए हो? रोहन ने ठंडी हंसी हंसकर व्यंग्य से कहा, क्या तुम सच में समझते हो कि हर तरह के लोग अंदर आ सकते हैं? हाँ, क्या तुम्हारे पास इनविटेशन है? बोलते हुए रोहन ने एक सिल्वर व्हाइट इनविटेशन कार्ड निकाला। उसने कार्ड से राहुल के चेहरे को हल्के से थपथपाया और बोला। देखा, रोहन के शब्दों में घमंड और आत्मसंतोष भरा था। उसका घमंड राहुल की नजर में सिर्फ बचकाना और हास्यास्पद था। रास्ते से हट जाओ, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। रोहन फिर मुस्कुराया। ऐसा ब्रैग करना मजेदार है। वो मन ही मन सोच रहा था, ऐसी पार्टी में हर मेहमान के पास इनविटेशन कार्ड होता है। रोहन कुछ और बोलने ही वाला था कि अचानक पास से जोरदार हंसी सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, जोशुआ मुस्कुराते हुए आ रहा था और उसके हाथ जेब में थे। चैप्टर 25। मेघना के शब्द इतने प्रभावशाली थे कि लोग सोचने लगे कि वो मजाक नहीं कर रही है।
इसके अलावा मेघना के हाथ में गोल्ड वीआईपी इनविटेशन कार्ड था। इस तरह का कार्ड पाने वाला व्यक्ति लखनऊ में बहुत प्रभावशाली होना चाहिए। गार्ड को यकीन करना पड़ा। गार्ड इस वक्त और ज्यादा घबरा गया। उसने राहुल को हैरानी से देखा और लगा जैसे उसका दिल फट जाएगा। वो घबराकर सोचने लगा, क्या ये गरीब लड़का सच में कोई खास व्यक्ति है? अगर ऐसा है तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मैं सच में नहीं जानता। ये सुनकर गार्ड और ज्यादा डर गया। अब जब उसने राहुल को देखा तो उसमें पहले वाली ताकत नहीं रही। वो नर्म पड़ गया था और उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, जैसे उसने अनंत खाई देख ली हो। राहुल ने मेघना से कहा, मैं तुम्हें कॉल करने वाला था कि उसने मुझे थप्पड़ मारा, इसी वजह से फोन टूट गया। मेघना ने भौहें सिकोड़ी और पूछा, अभी कितना समय हुआ है? पार्टी कब शुरू होगी? मेघना ने पूछा, तुम्हारी घड़ी कहाँ है? ये सवाल सुनकर राहुल को अचानक याद आया कि उसने घड़ी जोआना को गिरवी रख दी थी। कल जब वो जोआना को पैसे देने गया था तो एले से बहस करते करते वो घड़ी पहनना भूल गया और हॉस्टल में छोड़ आया। मेघना हैरान थी। वो घड़ी कस्टम मेड थी और लाखों रुपए की थी। क्या उसने उसे हॉस्टल में ही छोड़ दिया? ये युवा मालिक सच में मनमानी करते हैं। समय हो गया है, चलो अंदर चलते हैं। मेघना ने सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखा और पूछा, इस व्यक्ति के साथ क्या करें? क्या हमें इसे सजा देनी चाहिए? राहुल ने सजा शब्द सुनते ही तुरंत हॉटपॉट रेस्टोरेंट वाले युवक को याद कर लिया। वो व्यक्ति बहुत बुरी तरह बर्बाद हो गया था। राहुल को उस व्यक्ति से नफरत थी, लेकिन वो नहीं चाहता था कि ये गार्ड दूसरा शिकार बने। राहुल ने सिर हिलाया, ये मेरी पहचान नहीं जानता, इस बार इसे छोड़ दो। राहुल की बात खत्म होते ही वो मेघना के साथ होटल के अंदर चला गया। वो अचानक कुछ याद करके गार्ड से बोला, बतौर अगर कोई लड़की बाद में आए और उसके हाथ में फटा हुआ गोल्ड इनविटेशन कार्ड हो तो उसे अंदर आने दो। वो मेरी तरफ से आई है। गार्ड को लगा जैसे उसे मौत से बचा लिया गया हो। उसने मन ही मन राहुल को 1000 बार शुक्रिया कहा। आपने इनविटेशन कार्ड किसी को दे दिया। जैसे ही दोनों होटल में घुसे, मेघना ने हल्के से पूछा। राहुल ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। इस वक्त होटल के लॉबी में लिफ्ट के एक कोने में एक लड़की जमीन पर बैठकर स्तब्ध थी। उसने अभी जो दृश्य देखा था वो उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। वो खुद से बड़बड़ा रही थी, ये क्या हो रहा है? ये लूजर, क्या इसकी कोई और पहचान है? जब सिएरा ने मेघना के हाथ में गोल्ड इनविटेशन कार्ड देखा तो वो और ज्यादा यकीन हो गया। सिर्फ टॉप मैनेजमेंट वाले लोगों को ही गोल्ड कार्ड मिलता है और वो महिला उस कार्ड को लेकर आई थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो महिला राहुल के प्रति बहुत सम्मान दिखा रही थी, जिसका मतलब था कि राहुल उस महिला से भी ज्यादा प्रभावशाली है। सिएरा को लगा कि उसकी पूरी दुनिया उलट गई है। उसे अचानक याद आया कि उसने और उसकी बहन ने राहुल से क्या क्या कहा था और उसे थोड़ा डर लगने लगा। वो और ज्यादा हैरान थी कि राहुल ने उससे गुस्सा नहीं किया। आखिरकार अगर इस तरह का व्यक्ति गुस्सा हो जाता तो नतीजा पूरी तरह अलग होता। अगर मैं इस व्यक्ति से शादी कर लूं। सिएरा जोर से हंस पड़ी और बहुत उत्साहित हो गई। उसने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और दीवार पर लगे चमकदार संगमरमर के टाइल्स में अपना मेकअप चेक किया। फिर वो तेजी से राहुल की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो राहुल के पास पहुंची, अचानक वो फिसल गई और अपने टखने मोड़ने का नाटक किया। वो नाजुक आवाज में चीखी, आह, बहुत दर्द हो रहा है, कोई मदद कर सकता है?